तुमने मेरी कार खराब कर दी। तुमने जब से उस पे काम किया है वो बंद पड़ गई है। सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? अपने हाथ हटाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। कोर्ट? आखिर क्यों? कुछ क्लेम्स हैं। सीधे बोलो, क्या बात है? सुनो, शायद अजीब लगे पर क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? बताओ ना। तुम्हें पता है ना मेरे हाथ में क्या है? शांत हो जाओ यंग लेडी, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी तुम्हें। ग्रीटिंग्स सर, मैंने आपकी परेशानी के बारे में सुना। मैं माफी चाहता हूँ। इस असुविधा के लिए बस 1 मिनट दीजिए। उनके साथ खाना खाने जाओ। क्या? इनके साथ रेस्टोरेंट में जाओ। ओह, अब समझी मैं। आप उनकी कार को ठीक कर रहे थे और आपने गड़बड़ कर दी और आपने फिर से पीना शुरू कर दिया ना? हाँ, बोलिए, चुप क्यों है? अगर मॉम होती तो उन्हें कैसा लगता? मॉम जा चुकी है लेस्ली। मैं उनके बारे में हर दिन सोचता हूँ। हाँ, उन्हें याद करता हूँ। हमको तैयारी करनी होगी एक पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम की, ठीक है? मैं कोर्ट जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे बिजनेस का कितना नुकसान हो जाएगा। अगर तुम अपने पिता से प्यार करती हो तो ये करोगी, और तुम उनके साथ जाओगी, यहां पर भी हो जाए, अपने पिता के लिए। और तुम्हें याद है ना, कल एब्रम्स केस का क्लेम फाइल करने की आखिरी डेट है। हाँ, कल। थैंक्स। वाह, तुम तो हर मिनट खूबसूरत होती जा रही हो। तो बताओ कि कब चलना है डेट पर, लेकिन केस मत करना। ठीक है, तो मैं तुम्हें पिक करता हूँ आज शाम को 8 बजे। थैंक यू। मुझे लगा कि मैं अपने पिता के लिए खुद को कुर्बान कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये वकील मेरे दिल के खिलाफ केस फाइल कर देगा। मैं हूँ लेस्ली और ये है मेरी लव स्टोरी। मिस, शायद आप गलत जगह पर आ गई हैं। वेलफेयर ऑफिस उस तरफ है। बोल रहा है जो खुद पेंगुइन जैसा दिखता है। सॉरी, आई एम लेट। कोई प्रॉब्लम है क्या? मिस्टर पार्कर, ये वाह, तुम तो वाकई कमाल लग रही हो। तुम मजाक कर रहे हो। मैं गलत फहमी के लिए माफी चाहता हूँ। आइए मैं आपको टेबल तक ले चलूं। चले? प्लीज। हमारे आलिशान रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। मेन्यू लीजिए। थैंक यू। तो लेस्ली, क्या खाओगी? क्या तुम्हारे कोई फेवरेट्स हैं? पता नहीं, शायद कुछ खास। ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप अपनी बेस्ट शैंपेन ले आइए और ऐसा कुछ जो हो बहुत खास। लीजिए। वो अपना समय लेकर कुछ भी बना सकते थे और इसे पका सकते थे। ये है ऑयस्टर्स, इन्हें ऐसे ही खाया जाता इसे है। मैं कैसे Try तो खाऊं? इसे चम्मच से खाऊं? नहीं नहीं, चम्मच से नहीं, ऐसे ही खाते हैं। क्या तुमने कभी ऑयस्टर्स नहीं खाए? ओके, बहुत हुआ। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अच्छा सुनो, फ्रेंच फ्राइज कैसे रहेंगे? तो ये है कंफर्ट फूड, गर्म और बिल्कुल फ्रेश। हॉट तो तुम भी काफी हो। सॉरी, बुरा लगा क्या? ओके, समझ गया। इन्हें तो कोर्ट लेके जाना चाहिए, बहुत ही यमी होने के जुर्म में। तो तुम हमें कोर्ट घसीटोगे? मैं सोचूंगा उसके बारे में।
ठंड बढ़ रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी हो जाए। ये पहन लो प्लीज। हाँ, मुझे लगा था कि सूट पहनने वाले घमंडी होते हैं। तो कैसा लगा ये घमंडी तुम्हें? क्या तुम कंफर्टेबल हो? मैं अपने पिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस पल मैंने पहली बार इस घमंडी वकील को अलग नजरिए से देखा और जूड तब से हर दिन मुझसे मिलने आने लगे। हर बार एक सरप्राइज लेकर आते थे। मुझे वो पसंद थे। मुझे पहले कभी ऐसी केयर और अटेंशन नहीं मिली। मैंने वो अजीब से ऑयस्टर्स भी ट्राई किए। हाँ, कुछ हद तक ही ट्राई किए। मुझे एहसास हुआ कि मैं औरत हूं, ना कि मैकेनिक। वो मेरे अंदर एक ऐसी चीज ठीक कर रहे थे जो बहुत दिनों से टूटी पड़ी थी। लेस्ली डियर, क्या है? तुम आज सही समय पर बहुत अच्छी लग रही हो। आप कैसी मदद चाहिए आपको? आप पी कर आए हैं ना? लेस्ली स्वीटी, तुम्हें अपने पिता को बचाना होगा दोबारा। क्या किया आपने? वो एक क्लाइंट है, तुम्हारे पापा पर बहुत गुस्सा है, पर तुम उसके साथ समय बिताओ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। डैड, आपने मुझे समझ क्या रखा है? तुम मेरी बेटी हो, तुम ही मेरी अपनी हो। अपने डैड को बचा लो, वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगा। प्लीज 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 प्लीज, बस एक बार की बात है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तुम मुझे छोड़ रही हो, इस हालत में छोड़ रही है मुझे। क्या बड़ो, आज मेरी डेट है या नहीं? ओह क्या माल है। आ जाओ स्वीटी, तुम्हें जन्नत दिखाता हूं। मैं दरवाजा खोल देता हूं। तो मैं सोच रहा था कहीं जाने की क्या जरूरत है, यहीं मजे करते हैं। हाँ, नो थैंक यू। अरे शर्मा मत, मजा आएगा। ओह नहीं, प्लीज नहीं, मैंने कहा ना नहीं। ओके, खोलो इसे खोलो इसे। अरे नहीं, अभी नहीं, मत जाओ, खोलो इसे, कंट्रोल नहीं हो रहा। जूड, तूने अच्छा नहीं किया। तुझे और तेरे बेवड़े बाप को मेरा वकील सड़क पर ला देगा। हनी क्या हुआ? हटिए डैड। जूड, मेरी दुनिया तबाह हो गई। मेरे पिता को खुश करने के लिए जिंदगी भर का गम अपने सर ले लिया। फिर गम के बादल छा गए। बस मेरे मन में एक ही ख्याल था, जूड। पर कोई उम्मीद नहीं थी उसे देखने की। पर फिर अचानक, बंद है। लेकिन तुम्हारे दिल के दरवाजे तो खुले हैं। Oh my God, Jude. Jude, I'm so sorry. कुछ मत कहो, मुझे पता है। तुम्हारे पिता ने मुझे सब बता दिया और भरोसा रखो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। Dad? मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे अपनी जिम्मेदारियां तुम्हारे कांधों पर नहीं डालनी चाहिए थी। जो भी हो, मेरा असली खजाना तो तुम हो। मैं बस अब तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और अब से मेरी सारी तकलीफें मैं खुद संभाल लूंगा। अब तुम फिक्र मत करना। तुम्हारी मां
यही चाहती थी। अच्छा सुनो, क्या कहीं बाहर चलें? इस हाल में? अब तो ठीक है। वैसे झूठ की गाड़ी कभी ठीक नहीं हुई, और मैंने कुछ सीखा। दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है प्यार। इसके सामने दुनिया की सारी शक्तियां कमजोर हैं। क्या कोई है जो मेरे साथ रात बिताना चाहेगा? मैं उसे $1000 दूंगी। सच कह रही हो? मैं चलता हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अरे मैंने पहले कहा था। चुप रहो तुम, मैं जाऊंगा। तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या सच में तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मैं तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़कियों के मुंह नहीं लगता। ओके, ठीक है। तुम अपने पैसों का नुकसान कर रहे हो। वैसे तुम अपनी कीमत तो बोलो। अकेला छोड़ दो मुझे, मेरे किसी दोस्त को ले जाओ। जाओ। तुम्हें साथ ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पूरे 3000 लूंगा। तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? अब चुपचाप चलो मेरे साथ। ये पैसे तुम मेरे दोस्तों को दे दो, मैं ऐसे ही चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। इस बेवकूफ का बर्ताव बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कहा? सच में? हाँ। ओके, ठीक है, तो ये लो। अब चलो भी, खड़े हो जाओ। शुक्रिया। चलो अब ऐश करो। तुम कमाल के दोस्त हो। इस बेवकूफ आदमी को तो मेरे प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा होना था, लेकिन ये तो अब मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट किरदार बन गया। मैं हूँ आना, और ये है मेरी लव स्टोरी। तो पहले जरा साफ सुथरे हो जाओ। जाओ, जल्दी से नहा लो। ओके, ठीक है, जैसा आप चाहें बॉस। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये अजीब सा इंसान कौन है और इसे कहाँ से पकड़ा तुमने? मेरे पेरेंट्स को एजुकेट करना जरूरी है। वो चाहते हैं कि मैं किसी पैसे वाले पागल से शादी कर लूं। इसमें नया क्या है? तो मैं आज रात के खाने पर एक भिखारी को ले जाऊंगी। इसको क्या? यस। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारा तो वो है ना? क्रिश्चियन, हाँ, वो बस वही। मेरे लिए एक मनी बैग है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मेरा ये प्लान कामयाब हो, इसके लिए इस शख्स को हैंडसम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़िया, मैं भी साथ हूँ इसमें। हाँ, हाय संध्या। हैरी, तुम्हें अब क्या चाहिए? फिर से? हाँ, फिर से। देखो, पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बार है जब तुम मेरा किराया बढ़ा रहे हो। अब पैसे नहीं है मेरे पास। अगर तुम नहीं दे पा रही हो तो यहाँ से चली जाओ। पर हैरी, मेरी बात तो सुनो ना। मैं कैसे मैनेज? क्या हैरी, और पैसा चाहिए क्या अपनी महबूबा के लिए? निकोलस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहा रहा था। हाँ, नहा रहे थे। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारे राज का पता चले तो इस बेचारी लड़की को तंग करना बंद कर दो, समझे? नहीं, वो तो एक मजाक था। मैं तो बस मजाक कर रहा था, एक बुरा मजाक। संध्या, आई एम सॉरी, वो बस एक मजाक था। मजाक था? हाँ, रेंट वही रहेगा जो हमने पहले तय किया था। ओके। मजाक का बुरा मत मानना। अच्छा मजाक था। तो मैं चलता हूँ अब। हाँ, मिलते हैं कभी।
आखिर तुम उसे कैसे जानते हो? अपनी पुरानी जिंदगी से। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने सच में। अच्छा, तो अब प्लान के मुताबिक आगे क्या करना है मुझे? मुझे लगता है तुम्हें जरूरत है एक फुल मेकओवर की। तो चलो जाओ। हाँ ठीक है। हाँ, वो बेघर था, लेकिन प्लेजेंट और अट्रैक्टिव भी। ये तो बाथरोब में भी अच्छा लग रहा है ना सिंथिया? वाकई? ओके। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? मुझे और इससे प्यार? नहीं। झूठी। ठीक है। नहीं। तुम क्या छिपा रहे हो निकोलस? हैरी तुमको कैसे जानता है? तुम तो एक ऐसा राज बन गए हो जिसको अब मैं जानना चाहती हूँ। मैं तुमसे फिर कभी मिलना नहीं चाहती। कहा ना, मैं नहीं मिलना चाहती। किससे बात कर रही थी? बस ऐसे ही है कोई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो किसी हीरो की तरह लग रहा था मुझे। काफी अच्छे लग रहे हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा मिस्टर, ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है? शायद किसी पुल के नीचे देखा होगा। ये पहन लो। बस कुछ फाइनल टचेस और फिर चलते हैं। तो कहाँ जाना है? आओ बताती हूँ। सुनो, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? मेरे पेरेंट्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी अमीर इंसान से दोस्ती कर लूं, फिर वो चाहे कोई भी हो। उसके पैसों के सामने उनके लिए सारी चीजें बेकार हैं। और क्या तुम्हें अमीर पति नहीं चाहिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है। मुझे बस सच्चा प्यार चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इस बात को समझें कि किसी के पास कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद जब वो किसी अमीर और बेघर के बीच में फर्क नहीं कर पाएंगे तो शायद तब जाकर वो मेरी इस बात को समझेंगे। लेकिन सच कहूं तो तुम बेघर नहीं लगते। तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? मैं अब छोड़ो उसे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हमें जल्दी निकलना होगा, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। ओके। मैं कुछ मदद करूं? तो तुम चलो, मैं बस इसे ओके। जल्दी रख कर आता हूँ। अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। मॉम, डैड, ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ नहीं, मैं सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम एक बिगड़े हुए बेकार इंसान हो। हमारे बीच ना कभी कुछ हुआ था और ना ही कभी होगा। एन, किसी शरीफ आदमी से ऐसे बात करती हैं? तुम मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं तुमको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। तो अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगी तो मैं तुम्हारे फादर की कंपनी खरीद कर उसे कंगाल कर दूंगा। फिर तुम और तुम्हारी फैमिली को मेरे आगे भीख मांगनी पड़ेगी अपनी जिंदगी के खातिर। तुम समझ रही हो ना डियर? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ? लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है।
लेकिन मिस्टर फ्लेम, आप और एन साथ में हैं? ये मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि आप दोनों, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये मुझसे क्या हो गया? आई एम सो सॉरी। ये क्या हुआ? तुम कैसे बेघर इंसान हो? बेघर? कौन बेघर? गुड इवनिंग। रुको, पहले एक बात बताओ मुझे। हाँ बोलो। क्या तुम वही निकोलस फ्लेम हो? ये वही मिलियनेयर है जिसने अपना सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। हाँ, जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास सभी लोग बस मेरा पैसा चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर तो मैं बेघर होकर रहूं। पर यहां तक कि मेरे घर वालों को भी मुझसे ज्यादा मेरे पैसों की पड़ी थी। और तब मैं सोचने लगा कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं शायद। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसे पैसे से ज्यादा प्यार चाहिए। पसंद करती हो मुझे? और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आखिरकार मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें पैसे से ज्यादा प्यार जरूरी है। सिर्फ हमारे सच्चे प्यार के एहसास से ही किसी को सच्ची खुशी मिल सकती है।